उम्रे का दूसरा काम क्या है? तवाफ करना। तवाफ कहां करना है? काबे का तवाफ करना है। तवाफ कहां करना है? काबे का। तो काबे में भी हजरे अस्वद से शुरू होता है। तवाफ का स्टार्टिंग पॉइंट हजरे अस्वद है। ये आप डेमो देख रहे होंगे। इसमें यहां पर जो हजरे अस्वद का फोटो बना हुआ है, यहाँ ये हजरे अस्वद का पेंट किया हुआ है। ये हजरे अस्वद के जो है थोड़ा आप इधर, हाँ, ये 4 कोने हैं। एक हजरे अस्वद का कोना है, एक दूसरा, ये तीसरा, दूसरे और तीसरे कोने के बीच में हतीम है। दूसरे और तीसरे कोने के बीच में हतीम है। एक रुकने शामी है, रुकने इराकी है, रुकने यमानी है। ये तीसरा कोना कौन सा है? रुकने यमानी। एक कोना हजरे अस्वद का, एक रुकने इराकी, रुकने शामी, और ये रुकने यमानी। अब हम आए हैं, अपने गेट से अंदर आए, हमें मालूम नहीं हजरे अस्वद कहाँ है। हम कहाँ आए? 1 नंबर गेट से आए, 50 नंबर गेट से आए, 70 नंबर गेट से आए। अपनी जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग से हम आए हैं। बस स्टॉप था, बस स्टॉप से आए। अब हमें कहां जाना है? हजरे अस्वद जाना है। क्यों? अब हमें हजरे अस्वद जाकर वहां से तवाफ शुरू करना है। और अब हम कैसे आए? अब तक हम कैसे आए? ऐसे है। अब तक हमारी चादर कैसी है? ऐसी है, दोनों मुंडे छुपे हुए हैं। तवाफ शुरू होगा हजरे अस्वद पर। तवाफ शुरू होगा हजरे अस्वद पर। अब अंदर आ गए, हमें मालूम नहीं हजरे अस्वद कहाँ है। तो पहचानने की अलामत क्या है? हरम में जो बिल्डिंग बनी हुई है, जहां तवाफ करते हैं उसके किनारे जो बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में ये जो हजरे अस्वद का कोना है, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ग्रीन लाइट है। हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने बिल्डिंग में क्या है? नीचे से ऊपर तक ग्रीन लाइट तकरीबन बनी हुई है। अब हम इस कोने में हैं, हजरे अस्वद वहां है, ग्रीन लाइट नजर आएगी। हजरे अस्वद नजर नहीं आएगा क्योंकि लोग तवाफ कर रहे हैं, भीड़ है, हमें हजरे अस्वद नहीं दिखेगा। लेकिन ग्रीन लाइट, कौन से कोने से भी आप आ जाए, आप यहां से अंदर आए, इस गेट से हम अंदर आए। अब अंदर आने के बाद हजरे अस्वद कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन ग्रीन लाइट हमें दिख रही है। तो ग्रीन लाइट देखकर हम क्या करें? आए। अब हम यहां पहुंचे, ग्रीन लाइट वहां है, अब हमें वहां तक जाना है। वहां जाने से पहले कुछ काम करने, वहां जाने से पहले कुछ काम। पहला काम ये करना है कि सीधा मुंडा खोल लेना है। मर्द हजरत क्या करेंगे? सीधा मुंडा खोल लेंगे। इसे इस्तेबा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस्तेबा। ये 7 चक्कर रहेगा। ये इस्तेबा क्या रहेगा? 7 चक्कर। 7 चक्कर मुंडा खुला रहेगा। बाज लोग बार बार कंफ्यूज कर लेते हैं कि 3 चक्कर रमल है तो मुंडा भी 3 चक्कर खुला रहेगा। रमल खत्म होते ही हम क्या करेंगे? फिर दोबारा नहीं। रमल 3 चक्कर है, लेकिन इस्तेबा क्या है? 7 चक्कर है। पूरा तवाफ होने तक, तवाफ की नमाज पढ़ना शुरू करने तक भी हमारा मुंडा क्या रहेगा? खुला रहेगा। तो हजरे अस्वद को जाने से पहले एक काम क्या करना है हमें? मुंडा खुला रखना। दूसरा काम नियत करना। दूसरा काम क्या है? तवाफ की नियत करना। अच्छा, तवाफ की नियत यहां पहुंचने से पहले पहले करना है। हजरे अस्वद को पहुंचने से पहले पहले नियत करना। वरना बाज लोग क्या सोचते हैं कि हम हजरे अस्वद के पास जाकर नियत करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी बाज लोग क्या सोचते हैं कि हम यहां आकर नियत करेंगे, हजरे अस्वद के सामने आकर नियत करेंगे। अब यहां खड़े हो गए हम नियत करने के लिए। अब इतने में हजारों लोग तवाफ कर रहे हैं। हजारों लोग क्या कर रहे हैं? तवाफ कर रहे हैं। अब वो आकर धक्का दिए, मैं हजरे अस्वद क्रॉस होकर नियत किया। हजरे अस्वद पार होकर, आगे 2-4 कदम, 8-10 कदम पार होकर मैंने नियत किया। तो अब ये राउंड मेरा कंप्लीट नहीं होगा। राउंड कहां से शुरू होता है? हजरे अस्वद। उससे पहले नियत करनी है। अब मेरा पहला राउंड जो शुरू होना था हजरे अस्वद से, मैं 8 कदम 10 कदम आगे आ गया, लोग मुझे धक्का देते हुए लेकर आ गए। यहां मैंने नियत की तो ये राउंड नहीं होगा। इसे छोड़कर मुझे 7 चक्कर करने पड़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता और वो ये समझते हैं कि जो है हमारा तवाफ
हो गया, हालांकि तवाफ उनका नहीं हुआ। तो इसलिए क्या करेंगे हम कि हजर अस्वद को आने से पहले यही हम क्या करेंगे, नियत करेंगे, मुंडा खोल लेंगे, नियत करेंगे। नियत क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बिसबअ अशवातिन फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। क्या मतलब है, ए अल्लाह मैं तेरे घर का 7 चक्करों के साथ तवाफ करता हूं, आसान फरमा, कबूल फरमा। ए अल्लाह 7 चक्करों के साथ तेरे घर का तवाफ करता हूं, आसान फरमा, कबूल फरमा। ये नियत कर ली। अब ये 2 काम हमारे हजर अस्वद के पास आने से पहले पहले हो गए। अब ये 2 हो गए। अब वो इस्तेलाम चाहे मैं ऐन हजर अस्वद के सामने करूं, 2 कदम आगे से करूं, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नियत हजर अस्वद से पहले हो जानी चाहिए। अब हम नियत करके यहां पर आए। यहां आने के बाद अब हमें इस्तकबाल करना है। क्या करना है, इस्तकबाल, यानी हजर अस्वद की तरफ, काबे की तरफ चेहरा करके खड़े होना। हजर अस्वद की तरफ, काबे की तरफ चेहरा सीना करके खड़े होना। अब इस्तेलाम करना, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के अपने चेहरे पर हाथ को फेर लेना। अपने मूंडों के बराबर, एकदम ऊपर नहीं करना है हाथ, और एकदम जो है चेहरे के ऊपर भी नहीं, अपने मूंडों के बराबर अपने चेहरे के सामने, जैसे रकात बांधने के लिए हाथ उठाते हैं, ऐसा जो है मर्द हजरात जैसे हाथ उठाते हैं, ऐसा हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के ये इस्तेलाम करना। इसे क्या कहते हैं, इस्तेलाम। हर चक्कर में जब भी हजर अस्वद के पास आएंगे हम इस्तेलाम करेंगे, इस्तकबाल नहीं करेंगे। इस्तकबाल नहीं करेंगे, दोनों में फर्क समझे। इस्तकबाल कहते हैं पूरी बॉडी काबे की तरफ करना, पूरी बॉडी, चेहरा, सीना, पूरी बॉडी जो है हजर अस्वद की तरफ करना, इस्तकबाल। ये हर चक्कर में नहीं करेंगे, शुरू में करेंगे। हर चक्कर में जब आएंगे सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हर चक्कर में इस्तेलाम करेंगे, लेकिन इस्तकबाल, चेहरा, रुख जो है वो सिर्फ पहले में और आखिर में करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब जो है यहां पर आने से पहले हमने नियत की और मुंडा खुला रखा, यहां आए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब हमारा तवाफ शुरू हो गया। अब हमारा क्या हो गया, तवाफ शुरू हो गया। अब तवाफ में शुरू के 3 चक्कर, एहराम में जो तवाफ करते हैं शुरू के 3 चक्कर रमल करेंगे। रमल किसे कहते हैं, पहलवान के जैसे चलना, जैसा जिम को जाने वाले, बॉडी बिल्डिंग करने वाले जैसे सीने को चौड़ा करके चलते हैं, तो पहलवान के जैसे चलने को रमल कहते हैं। भागने को रमल नहीं कहते, दौड़ने को रमल नहीं करते। बाद लोग दौड़ते हैं, दौड़ना नहीं है, चलना है। चलने में इतना ख्याल रखना कि जो है पहलवान के जैसा सीना चौड़ा करके हाथ फैलाकर, और इतना भी नहीं फैलाना कि दूसरे हाजियों को तकलीफ हो, दूसरे हाजियों को हमारी कोहनी लगे। हमारी कोहनी लगे, हो सकता है किसी को तकलीफ हो ना हो, लेकिन अगर अफ्रीकन लोगों की कोहनी हमें लग गई तो हमारा हज ही कबूल हो जाएगा, बल्कि हम ही कबूल हो जाएंगे। तो ऐसा चले दूसरों को तकलीफ ना हो, पहलवान के जैसा सीना चौड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा कलमा पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो अब यहां से शुरू के 3 चक्कर हमें क्या करना है, रमल करना है, यानी पहलवान के जैसा पहले कोने से निकले, दूसरे कोने पर आए, तीसरा कलमा पढ़ते हुए। क्या पढ़ते हुए आना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। ये पढ़े। कितनी बार पढ़ना है, पढ़ते रहना है। वो आप पूरे 3 कोने तक वो पढ़ते रहना है, चाहे आपका 50 बार हो जाए, 100 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, कभी भीड़ नहीं है। 10 बार पढ़ने तक आप 3 कोने को आ गए, 10 बार पढ़ने तक आप कहां आ गए, 3 कोने तक आ गए। तो अभी आप यहां से निकले, हम हजर अस्वद से पहला चक्कर शुरू हुआ, हम रमल कर रहे हैं, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर।
पढ़ते पढ़ते आएंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अब ये तीसरे कोने पर आए, कहाँ है हम? यहां से निकले, पहला, दूसरा, तीसरे कोने पर आए। इसे रुकने यमानी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रुकने यमानी। ये रुकने यमानी बोले तो इस तरफ यमन है, इस तरफ आगे क्या है? यमन। एक तरफ शाम है तो उसे शामिया कहते हैं, एक तरफ इराक है तो इसे इराकी कहते हैं, एक तरफ यमन है तो इसे यमनी कहते हैं। इसमें क्या ज्यादा मसला नहीं। ये रुकने यमानी क्यों कहते हैं? इधर यमन है तो ये जो तीसरा है ये रुकने यमानी है, ये अफजल जगह है। चारों कोने में इसकी भी एक अजमत है। पहले काबे का एक दरवाजा इधर था, दूसरा दरवाजा इधर था। एक दरवाजे से दाखिल होते थे, फिर दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। बाद में एक दरवाजा बंद कर दिया गया। काबा कितने बार गिरा, बनाया गया, कैसे तब्दील किया गया, ये पूरी तफसील है, अब उसमें जाने का मौका नहीं है। तो अब ये दरवाजा इधर भी था तो वो रुकने यमानी के बाजू में, तो रुकने यमानी भी एक बरकत की जगह है। तो अब 3 कोने तक हम क्या पढ़ते हुए आए? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये तीसरे से चौथा कोना, तीसरे से चौथा कोना, आखिरी कोना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार बिरहमतिका या अजीजो या गफ्फार। रब्बना आतिना वाली दुआ पढ़ना है। यहां से एक बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, तीसरे कोने से चौथे कोने तक आने तक ये पढ़ना है। ये दोनों चीजें जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। तीसरा कलिमा भी जरूरी नहीं है, रब्बना आतिना भी जरूरी नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है कि तवाफ में दुआ करना है। तवाफ में असल काम क्या है? दुआ। अब सबको दुआ करना नहीं आता, ये हमारी गफलत है। हमें लोगों से तो मांगना आ जाता है, अल्लाह से मांगना भूल गए। लोगों से पूछोगा ना, कैसा भी पूछते हैं, जरूरत है इस आदमी से मैं कर्ज लेना बोले तो कैसा भी लेते हैं, लेकिन अल्लाह से मांगना हमें भूल गए। तो अब सबको दुआ करना, असल क्या काम है यहाँ? दुआ करना। सबको दुआ करने नहीं आता, इसलिए क्या बोलते हैं? 3 कोने तक तीसरा कलिमा, चौथे कोने में रब्बना आतिना। उसकी भी एक वजह है, हदीसों में आता है कि दुआ कबूल होने के लिए ये करना चाहिए, पहले अल्लाह की तारीफ करो, फिर अपनी जरूरत अल्लाह के सामने रखो। दुआ का तरीका क्या है? पहले अल्लाह की तारीफ करो, फिर अपनी जरूरत अल्लाह के सामने रखो। अब 3 कोने हमने अल्लाह की तारीफ की, तीसरा कलिमा क्या है? पूरा अल्लाह की तारीफ। तीसरा कलिमा पूरा अल्लाह की तारीफ। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा तीसरा कलिमा अल्लाह की तारीफ। 3 कोने तक हमने अल्लाह की तारीफ की। अब चौथे कोने में अपनी जरूरत मांग रहे हैं, ये अल्लाह हमें दुनिया की भलाई भी दे दे, हमें आखिरत की भलाई भी दे दे, हमें जहन्नम के अजाब से छुटकारा नसीब फरमा। रब्बना आतिना का मतलब यही है, अल्लाह हमें दुनिया की भलाई दे, आखिरत की भलाई दे और जहन्नम के अजाब से हमें छुटकारा नसीब फरमा, हिफाजत फरमा। तो ये अब यहाँ पर दुआ मांगते हुए, तीसरा कलमा पढ़ते हुए, रब्बना आतिना पढ़ते हुए, अब यहाँ पर हम हजर अस्वद को आए। कहां पर आए? हजर अस्वद पर आए। तो अब एक चक्कर पूरा हुआ हमारा, एक चक्कर पूरा। कितने चक्कर करने हैं हमें? 7 चक्कर। अब एक चक्कर पूरा हुआ तो ऐसे इस्तेलाम करेंगे। कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तवाफ करते हुए काबे की तरफ पूरा बदन नहीं करेंगे, ऐसे खड़े होंगे, हमारा दिल काबे की तरफ होगा, हमारा दिल काबे की तरफ होगा, दोनों हाथ उठाएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर अपना तवाफ का चक्कर हम पूरा करेंगे। तो यहां पर आकर पहुंचे, एक चक्कर हुआ, फिर रमल करते हुए जाएंगे, 3 कोने में तीसरा कलिमा, चौथे कोने में रब्बना आतिना, फिर हजर अस्वद पर आएंगे, 2 चक्कर हो गए। कितने चक्कर हो गए? 2। फिर इसी तरह तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, अच्छा 3 चक्कर हो गए, 3 चक्कर हो गए। अब रमल खत्म हो गया। रमल क्या हो गया? पहलवान के जैसा चलना
खत्म हो गया, अब पहलवान के जैसा नहीं चलेंगे। शुरू के 3 चक्कर पहलवान के जैसा, बाद के 4 चक्कर सादा चलेंगे। क्यों? इसकी क्या वजह है कि 3 चक्कर पैदल सादा चले, रमल चलेंगे, 4 चक्कर सादा चलेंगे? इसलिए कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से मक्के में आए थे, तो लोग ये समझ रहे थे मक्के वाले मदीने में बुखार फैल गई है और मुसलमान बीमार पड़ गए, कमजोर हो गए, तो छुप छुप कर देख रहे थे। मक्के वाले क्या कर रहे थे? छुप छुप कर देख रहे थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, तो हुजूर ने कहा पहलवान के जैसे चलो। मक्के वालों को बताओ मुसलमान कमजोर नहीं हुआ है, पहलवान के जैसे चलो। 3 चक्कर पहलवान जैसे चलने लगे सहाबा किराम। अब मक्के वाले डर गए, अरे हमने तो सुना था कि मदीने में बीमारी है, बुखार फैल गई, अब मुसलमान डर गए होंगे, कमजोर, ये तो उल्टा ही हुआ, मुसलमान तो पैदल पहलवान के जैसे चल रहे हैं। अब 3 चक्करों तक उन्होंने देखा, उसके बाद वो चले गए। 3 चक्कर देखकर वो क्या कर दिए? चले गए। अब हुजूर ने कहा वो चले गए, अब सादा चलो। हालांकि भूखे हैं, पैसे हैं, तो ये पहलवान के जैसा भी दुश्मन के सामने हिम्मत है, इसके लिए ऐसा दुश्मन को रोक डालने के लिए ऐसा। अब वो मक्के वाले देखना 3 चक्कर देखकर चले गए, तो हुजूर ने कहा अब सादा चलो। तो ये 3 चक्कर रमल है। मसला ये भी मालूम करते हुए सुने, आइंदा मसाइल भी सुनेंगे। कोई आदमी पहला चक्कर रमल भूल गया, शुरू के 3 चक्कर रमल करने हैं, पहला चक्कर रमल भूल गया, रमल के बगैर सादा चल के किया, बाद में याद आया दूसरे चक्कर में, तो दूसरा चक्कर रमल करेगा, तीसरा चक्कर रमल करेगा, चौथा चक्कर रमल नहीं करेगा। छूट गया, तवाफ हो जाएगा, उसे लौटाने का नहीं। मैं शुरू में पहले में नहीं किया तो 3 बाद में करूंगा, दूसरा तीसरा चौथा रमल नहीं है। शुरू के 3 चक्कर रमल है, उसमें एक छूट गया तो भी बाद में रमल नहीं करेंगे, 2 छूट गए तो भी बाद में रमल नहीं करेंगे। तो 3 चक्करों के बाद रमल खत्म होगा, सादा अंदाज से चलेंगे। 7वां चक्कर हमारा चल रहा होगा, हम 6 चक्कर पूरे हो गए, 7वां चक्कर चल रहा है। तो 7वें चक्कर में हम क्या करेंगे? थोड़ा किनारे किनारे आएंगे। अब तक थोड़ा बीच में कर रहे थे, क्योंकि तवाफ भी थोड़ा नजदीक से हो जाए और ज्यादा चलना भी ना पड़े। बीच में जहां तक भीड़ नहीं थी वहां तक हम बीच में चल रहे थे। अब क्या करेंगे? 7वां चक्कर अभी कहाँ है हमारा? हजर अस्वद दूर है, अभी यहीं से क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा किनारे होंगे, क्योंकि आइन यहां आकर हम हरम के बिल्कुल करीब है। यूं बाहर जाना बोले तो लोग अंदर आते रहते, लोग अंदर, हमें चीर को जाना पड़ता, दूसरों को तकलीफ होगी और दूसरों को तकलीफ देना जायज नहीं है। तो इसके लिए अभी से क्या करेंगे? हम थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे आते रहेंगे। 7वें चक्कर में जब हजर अस्वद को पहुंचेंगे तो पूरा किनारे आ जाएंगे। कहां जाएंगे हम? पूरा तवाफ करने वालों के किनारे बाहर आ जाए। अब यहाँ हजर अस्वद के पास पूरा सीना करके इस्तेलाम करेंगे। तो 8वां इस्तेलाम होगा। कितना इस्तेलाम? 8। चक्कर कितने? 7। इस्तेलाम कितने? 8। क्यों 8 होंगे? हर चक्कर से पहले एक इस्तेलाम, तो 7 चक्करों से पहले 7 इस्तेलाम, 7वें चक्कर के बाद एक इस्तेलाम, तो कितने इस्तेलाम हो गए? 8। चक्कर कितने? 7। इस्तेलाम कितने? 8। अब 8वां इस्तेलाम किया तो अब हमारा तवाफ हुआ। 2 रकात नमाज पढ़ना है, 2 रकात नमाज पढ़ना है। कहां पढ़ना है? यहाँ इसके पास है मकाम इब्राहिम है, ये हजर अस्वद है, यहाँ पर मकाम इब्राहिम है, ये जो रखा हुआ है। इसके पीछे कहीं भी पढ़ने की जगह मिले तो पढ़े, वरना इसके पीछे कहीं भी हरम में पढ़ सकते हैं, वहां पढ़ना जरूरी नहीं है। किताबों में लिखा है मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़े, लेकिन पहले भीड़ नहीं होती थी, अब बहुत भीड़ होती है, और वो तवाफ करने वालों का हक है। ये जगह किसका हक है? नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, तवाफ वहां होगा, तो हक किसका है? हमारे से ज्यादा तवाफ करने वालों का। तो पीछे कहीं भी हम खड़े होकर क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे, भीड़ में यहां नहीं घुसेंगे, भीड़ में यहां नहीं घुसे। क्या होता है? अब जिद आती है थोड़े लोगों, मैं 2 रकात तो भी मकाम इब्राहिम पास पढ़ने,
अब यहाँ शुरू करते हो ना, क्या करते हैं, रकात बांधते हैं, 2 रकात हुए तक यहाँ रहता। अब लोग धक्का मारते रहते हैं, रुकू क़याम यहाँ हुए रहता, रुकू यहाँ होता, सजदा वहां होता, नमाज वहां पूरी होती। ये नमाज नहीं है। दूसरों को तवाफ करने वालों का वो हक है, तो वहां उतनी जिद से नहीं पढ़ना है। कभी रात में चले गए, आप तवाफ किया, वहां खाली मिली जगह, पढ़ लो, लेकिन हर तवाफ में वहां नमाज पढ़ने की फिक्र न करें, वो तवाफ करने वालों का हक है। और ऐसी नमाज जिद से पढ़ेंगे तो नहीं होती। बाज नमाजें होंगी, आप जाकर देखो, वहां देखेंगे जिद की नमाज भी रहती है, जगह पकड़ने की नमाज रहती है। बाज क्या रहती है, जगह, 2 रकात जगह पकड़ने, मैं बोल रहा हूँ, वो नियत तो नहीं करते, वहां फुल हुए रहती हो, जगह नहीं रहती। अब मैं लेट तक तवाफ करते रहता हूँ, पीछे जाने भी जगह नहीं, क्योंकि सफेद लग गई, यहां भी जगह नहीं, वहां सरकार को हम तो रकात बांध छोड़ते। हालांकि कौन सी नमाज पढ़ रहा उसे मालूम नहीं रहता, जगह पकड़ने की नमाज। तो ये जगह पकड़ने की नमाज नहीं पढ़ना है, जिद की नमाज नहीं पढ़ना है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना है। तो अजान हो जाए तवाफ के दौरान तो पीछे चले जाए, नमाज पढ़ के फिर वहां से कंटिन्यू करें। तो ये उम्र तवाफ के कुछ मसाइल भी हैं, इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि तवाफ के दौरान नमाज आ जाए तो कैसे करना है। वुजू टूट जाए, तवाफ कर रहे थे, वुजू टूट गया तो क्या करना है, 4 चक्कर कंप्लीट होने से पहले वुजू टूटा, 4 चक्कर कंप्लीट होने से पहले वुजू टूटा तो जाकर वुजू बनाएंगे, शुरू से तवाफ करेंगे, शुरू से तवाफ करें। 4 चक्कर कंप्लीट होने के बाद वुजू टूटा, 4 चक्कर कंप्लीट होने के बाद वुजू टूटा है तो 5वें में टूटा, जाएंगे वुजू करके आएंगे, 5वें से शुरू करेंगे। 6ठे में टूटा, वुजू करके आएंगे, 6ठे से शुरू करेंगे। 7वें में टूटा, वुजू करके आएंगे, 7वें से। 4 चक्कर कंप्लीट होने के बाद वुजू टूटा तो शुरू से नहीं करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 4 चक्कर से पहले टूटा तो वहीं से कंटिन्यू नहीं करेंगे, शुरू से करेंगे। हाँ, अभी जितनी सीढ़ियां हैं, जैसा कि शुरू में हमने सुना, हरम से अंदर आते हुए वो ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन तवाफ करते हुए वो क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर। तो उतरने की जो जहां सीढ़ियां हैं, वहां पर जो है मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी वुजू खाने अलग अलग बनाए गए हैं। अभी क्या है, वुजू खाने, वुजू टूट गया तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मताफ के किनारे ही वुजू बनाकर आने की एक शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह अभी बनी है। तो अब तवाफ पूरा हो गया, अब इसके बाद ये मुंडा छुपाकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। मकाम इब्राहिम के पास हो तो अच्छा है, नहीं है तो कहीं भी नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ते वक्त ये मुंडा दोबारा ढांक लेंगे, ये खुला नहीं रहेगा। अब तवाफ हुआ, 2 रकात नमाज हुई, उम्रे का दूसरा काम हो गया। कितने काम उम्रे में, 4, कितने हो गए, 2। पहला क्या हुआ, नियत, कहां करें, फ्लाइट में। दूसरा क्या हुआ, तवाफ, कितने चक्कर है, 7। नियत कहां करें, पहले हजर अस्वद से पहले, मुंडा भी पहले खोल लिए, 7 चक्कर, 8 इस्तेलाम, 3 रमल, 4 सादा, ये सब करके हमारा तवाफ हुआ। 2 रकात नमाज पढ़े, पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। अब हमारा उम्रे का दूसरा काम हो गया।